हाँ जी बच्चे ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ अपने इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस ਕੀਤੀ ਸੀ ब्रैग्स इक्वेशन ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ और ਲਾਵੇਜ਼ ਮੈਥਡ ਕੀਤਾ ਸੀ और ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ जो एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪਾਊਡਰ ਮੈਥਡ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਊਡਰ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ और अपना जो अज का टॉपिक है वो है कि एक्स-रे डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ क्यूबिक लैटिसेस और उस तो बाद अपना लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl सीजन क्लोराइड ये तो थोड़ा बच्चे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्टली आप क्योंकि ये टॉपिक करना है और तुसी इस थोड़ा जानते नहीं आई डोंट थिंक कि उसी वीडियो देखी है या नहीं तो इसमें थोड़ा इसका लिंक लैके चलेंगे फिर आप टॉपिक करेंगे ठीक है। बच्चे पाउडर मैथड क्यों यूज़ किया गया किमें यूज़ किया गया इस जो अपने को है सब तो पहला कि जो तो अपने ब्रैग्स मैथड यूज़ किया उस बच्चे अपने एक सिंगल क्रिस्टल यूज़ किया जिसका साइज थोड़ा बड़ा सी ठीक है और जिसनू अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता उसनू उससे स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाता है तो उस तो बाद उन्होंने देखा कि इसनू अपने नॉर्मली जो नेचर के अपने को क्रिस्टल्स मिलते हैं बच्चे अपने पॉली क्रिस्टल्स मिलते हैं ठीक है और अपने को सिंगल क्रिस्टल नहीं मिलता इस करके अपने उस तो बाद एक पॉली क्रिस्टल यूज़ किया जिस एक न्यू मैथड आया इस पाउडर मैथड और उस पॉली क्रिस्टल में अपने क्रश करके एक पाउडर की फॉर्म कन्वर्ट कर लिया ठीक है। एक तो ये चीज़ याद रखनी है और इतने आप जो एक्स-रे डायफ्रैक्शन एक्स-रेज लेने तो पता कि उसकी रेंज 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होंगी है और इतने इस रेज के जो इतने आप रे लें एक्स-रे उसनों कोलोमीटर के थ्रू आप सब तो पहले मोनोक्रोमैटिक के कन्वर्ट कर लें ठीक है। उस तो बाद अपने जो आप एक्सपैरीमेंट यूज़ करते उन्होंने लिखा हुआ कि ब्रैग्स आप सिंगल लार्ज क्रिस्टल यूज़ करते जिसनों ऑब्टेन करना डिफिकल्ट सी और उसनों रोटेट करना भी डिफिकल्ट से इसलिए प्रॉपर एक मैथड चाहिए पर जो आप अजकल यूज़ करते हैं वो बहुत ईजी है ब्रैग के कंपैरेटिव पाउडर फॉर्म के एक पॉली क्रिस्टल ला लें जिसनों एक छोटी जी ट्यूब के ला लें ठीक है। और ये मैं नहीं स्टडी कंप्लीट नहीं कराऊंगी इस आप थोड़ा इतना टॉपिक चुकना है तो इतने एक सैंपल लेंगे बच्चे एक ट्यूब लेंगे इस ट्यूब के उसनों जो भी आप पॉली क्रिस्टल लेने पाउडर फॉर्म चो लै लें इतने आप एक्स-रेज लें एक्स-रे तो स्लिट्स लैके एक हल्की जी बीम जो इस पास करती है बच्चे ये तो पास कर दी तो पता है कि एक्स-रे जो इतने रेज आ रही ने इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस ने जिसका बच्चे इलैक्ट्रिक कंपोनेंट की कर रहा ऑसीलेट कर रहा अगर वो ऑसीलेट कर रहा तो इतने अपने को जो भी पाउडर फॉर्म है मतलब वो एक्चुअली है तो एटम्स ना और एटम के जो इलैक्ट्रॉन्स होंगे तो पता है उस उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स भी ऑसीलेट कर देगा क्योंकि इलैक्ट्रिक कंपोनेंट की करता चार्ज पार्टिकल्स बच्चे एक्सीलरेट कर देंगे है ना तो इतने अपने को जो इलैक्ट्रॉन्स ने उन्होंने भी ऑसीलेट कर देगा और वो इलैक्ट्रॉन्स सेम एक्स-रेज वाली ही फ्रिक्वेंसी के बच्चे करेंगे स्कैटर करना स्टार्ट कर दिया हर साइड पर करते हैं स्कैटर करते हैं ठीक है। और सिमिलरली इन्होंने की लिया कि एक इस तरीके अपने को एक कैमरा इस आले दुआले कैमरा ले लेंगे जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म के इन्होंने इस तरीके दिखाई हुआ स्ट्रक्चर जो तुम वीडियो लिंक सेंड किया तो क्लीयरली दस देगा इतने अपने बच्चे कैमरा लिया हुआ सिलेंड्रिकल कैमरा इतने जो एक जो ये ट्यूब है इस जो सिलेंडर है उस एटम जो सॉरी इस पाउडर है उस थोड़े थोड़े जो एटम्स ने ना वो एटम्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट है इसमें रोटेट करके आप थोड़ी उसकी ओरिएंटेशन देख लें और हर एक जो भी जिस पर्टिकुलर इलैक्ट्रॉन्स ते जो बीम पैंती है तो वो कहते हैं स्कैटर होंगे ने तो इलैक्ट्रॉन्स अपने को हर जगह बच्चे स्कैटर होंगे हर साइड पर स्कैटर होंगे हाँ इतने भी स्कैटर होंगे तो हर जगह तो फैलणगे ना अगर वो स्कैटर होंगे तो सारे की देंगे अपना डायफ्रैक्शन पैटर्न देंगे ठीक है। तो तुम इस तरीके समझ सकते हो कि अगर इतने क्यूब है इतने अपने को एटम है आ वाले ही दिखाई हुई एटम है अगर वो अपने को कर रहा है इलैक्ट्रॉन स्कैटर करे इलैक्ट्रॉन इधर भी स्कैटर हो इधर भी स्कैटर हो एक आस पास अपने फिल्म दिखाती जिससे अपन डायफ्रैक्शन पैटर्न बच्चे मिलेगा। तो अगर अपने को इतने एक इलैक्ट्रॉन है तो इलैक्ट्रॉन की करेगा इस जो अपने को फिल्म है फिल्म इस तरीके बच्चे इस तरीके कोन की फॉर्म के उपर तो नीचे एवं उपर तो नीचे इस तरीके उपर तो लैके नीचे तक अपने को इस तरीके मतलब डायफ्रैक्शन मतलब कि इस तरीके स्कैटर करनगे तो एक कोन की फॉर्म बना लेंगे उस कोन की फॉर्म तो अपने को बच्चे डायफ्रैक्शन पैटर्न आते हैं। तुम देखो कि अगर इतने है इस तरीके फिल्म के उपर की निकलेगा एक फिल्म ने इतने टच करेगा एक वो ऑपोजिट साइड इस तरीके एक उपर टच करेगा एक नीचे टच करेगा तो अपन इक्वल डिस्टेंस के अपन की मिलती हैं फिल्म्स मिलती हैं मतलब ये जो एक्सपैरीमेंट है जिस मैं लिंक ऑलरेडी सेंड किया है तो देख लियो तो इतों अपन मतलब मेन चीज़ की जो अपन डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता जो एटम्स के अंदर जो अरेंजमेंट आ जिस भी तरीके ओरिएंटेट कर रहे हैं और जिस एंगल से ओरिएंटेट कर रहे हैं वो हिसाब से अपन बच्चे डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलते हैं और अपन डायफ्रैक्शन पैटर्न बच्चे इक्वल डिस्टेंस तो मिलते हैं इतों इस तरीके रोटेट करता एक मतलब
जिवें इस ए बुक ही लै लो कि अगर अपने कोल कोई चीज़ रोटेट करे तो इस तरीके रोटेट करे, एक इधर टच करेगी एक नीचे टच करेगी, ठीक है। तो इत्थे पैटर्न वो इक्वल डिस्टेंस नीचे, इत्थे पैटर्न ये नीचे एक इत्थे, ठीक है। इस तरीके अपन दोनों साइड तो की करती है अपन इस तरीके इक्वल डिस्टेंस के अपन बच्चे लाइन्स डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलते हैं भी। फिलहाल अपन सिर्फ डायफ्रैक्शन पैटर्न की ही अपनी गल करनी है। और ये जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है इसका बेनीफिट की है, इतों अपन एंगल मिल जाता है बच्चे, और एंगल तो अपन की मिल जाती है, एंगल मिल जाता है साइन थीटा। और तुहानूं पता है कि 2D अगर साइन थीटा वेवलेंथ तुहानूं ऑलरेडी पता है कि वेवलेंथ कितनी होंगी, इतों तुहानूं की मिल जाता है डी की वैल्यू मिल जाती है। डी की वैल्यू पुट करके अपने इतों एज लेंथ कट सकते हैं, एच के मतलब वो सब सारिया वैल्यूज़ ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाउडर मैथड तो अपन जो भी वैल्यूज़ मिलती है बहुत एप्रोप्रिएट मिलती हैं, ये बेनीफिट है। और इतने आप पॉलीक्रिस्टल यूज़ करते हैं। बाकी डायफ्रैक्शन पैटर्न बहुत क्लीयर मिलता है। डायफ्रैक्शन पैटर्न आ डिफरेंट आएगा जो पता लग जाएगा कि क्रिस्टल जो अपने को किस तरीके ओरिएंटेड करे, कितने पे फेस से पे, प्लेन से पे, कॉर्नर से पे, एज से पे, कितने पे, ठीक है। वो अपन पता लग जाता है। तुम अपना प्लीज़ उस वीडियो लिंक तो देख लियो, इस वीडियो में अपन इतों देखते हैं कि जो मेन चीज़ इसनों ही अगे दसिया होया मेन टॉपिक अपना नैक्सट है। अपन पता कि आप सिर्फ क्यूबिक की ही गल कर रहे हैं। और क्यूबिक अपने को क्यूबिक के अंदर अपन की पढ़िया सी परमिटिव कॉर्नर वाले होंगे ने, फेस वाले होंगे ने, एक अपने को बॉडी सेंटर्ड होंगे ने, ठीक है। और देखो अपने पढ़े कि क्यूबिक है सारे साइड्स इक्वल होंगे, अपने को इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो आप प्लेन्स कड्डी सो अपनी वैल्यू अपने फाइंड आउट की, ठीक है। और ब्रैग इक्वेशन तो अपने 2D साइन थीटा लैम्बडा, इतों साइन थीटा की वैल्यू बच्चे आप दोनों ही ये लास्ट वीडियो कर चुके हैं। इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर चुके हैं और एंगल भी फाइंड आउट कर चुके हैं। और बच्चे साइन थीटा इतने डी की अपनी जस्ट वैल्यू पुट की अपने को ए वाली वैल्यू आ गई। तो पता है कि वेवलेंथ फिक्स है, एक्सरेज ही यूज़ करनी है। क्यूबिक है तो ए की वैल्यू भी हमेशा फिक्स होएगी। तो इन्हों की वैल्यू फिक्स है तो आप कॉन्सटेंट लिखता बच्चे ए। तो साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर। दैट मीनस हूँ आप इतने जो भी प्लेन लवेंगे जिम्मे 1 0 0 0 1 0 जो भी प्लेन लवेंगे उतों आप बच्चे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ है ना कि एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये चीज़ दी हुई उन्होंने कि परमिटिव क्यूबिक लाटिस दिता हुआ अपन परमिटिव जितने सिर्फ कॉर्नर्स से ही प्रेजेंट होंगे अपने एटम्स, ठीक है। तो देखो उन्होंने सारे अलग अलग लैके दिखाते कि 1 0 1 1 0 ये सारे अपने को एक प्लेन लैके दिखाता। और उस प्लेन के अकॉर्डिंग 1 0 0 0 1 जो भी अपनी वैल्यूज़ पुट की अपने को इतने बच्चे अपने को निकला डी की वैल्यू करती उन्होंने, ठीक है। डी की वैल्यू इतों ए की वैल्यू फिक्सड 1, एच के एल की वैल्यू जो भी गिवन है जिम्मे 1 0 0 1 1 0 ये सारे वैल्यूज पुट करके अपने को डी दी वैल्यू बच्चे सारियाँ करती हैं। ए की इन्होंने वैल्यू नहीं पुट की, इस तरीके सारी वैल्यूज अपन फाइंड आउट करती हैं, ठीक है। सिमिलरली यही सारी वैल्यूज जो 1 2 जिस तरीके है 1 स्केयर 0 स्केयर 0 स्केयर 1 आ गया, 1 इतने सिंपल किया गया अपने को ए आ गया बच्चे, ठीक है। 1 1 0 1 द स्केयर 2 1 द स्केयर 2 द स्केयर हो गया ना, ठीक है। अनरूट किया फिर उसके ऊपर कैंसल आउट हो गया। इस तरीके अपनी सारी वैल्यूज बच्चे फाइंड आउट कर लिया। और इतों अपन की पता लग रहा है कि जो अपने इस तरीके वैल्यूज फाइंड आउट की तो अपने को अगर एच स्केयर प्लस के स्केयर एल स्केयर करेंगे तो अपने को कोई भी ऑड वैल्यू नहीं आएगी। मतलब 7 की इतने उन्होंने गैप दसिया है ना, मतलब इतने कोई वैल्यू नहीं। यही इसकी स्पैशलिटी है कि जो आप इस तरीके डायफ्रैक्शन पैटर्न लवेंगे तो अपने को सैपरेशन शो होएगी, गैप शो होएगा, जो पता लगेगा कि इतने अपने को कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता, इतने कोई भी अपने को डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं आया, ठीक है। ये अपन इस तरीके इसका गैप तो पता लगता है। ये सारा पाउडर डायफ्रैक्शन पैटर्न तो ही अपन पता लगता है कि अपने को जो लाइन्स आएंगे इस तरीके के बच्चे जो लाइन्स आएंगे 6 6 आएंगे, 6 लाइन्स आएंगे इक्वली स्पेस जो 6 लाइन्स आएंगे, ठीक है बच्चे। ये अपन कॉर्नर्स वाले सिंपल क्यूबिक के लिए पता लगता है जो आप उत्थे डी की वैल्यू और आप साइन थीटा की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ये सारे डिफरेंट प्लेन्स लैके, ओके। सिमिलरली तुहानूं पता है कि क्यूबिक 3 टाइप से होंगे ने और FCC भी होंगे। अगर आप FCC की वैल्यू बच्चे फाइंड आउट करनी है तो उसके भी सेम है कि जो आप उस तो फाइंड आउट करांगे जिस एच के एल अपने को ऑड भी हो सकते हैं जिमें 1 1 1 और ईवन भी हो सकते हैं 2 2 है ना, इस तरीके भी हो सकती है। और जो उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की उन्होंने देखो उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की डी साइन थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट की उन्होंने देखी कि ये कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही सी, ठीक है। मतलब इतने अपने को जो गैप तो देखो डायफ्रैक्शन पैटर्न देखो बाकी सब कुछ छोड़ो जो अपने देखिए कि आ वाले प्लेन्स लिए इतने डी की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट की और ये अपने को बच्चे आ पैटर्न आ गया, आ देखो डायफ्रैक्शन पैटर्न आया अपने को, सॉरी ये वाला डायफ्रैक्शन पैटर्न आया। और 7 ए जितने नहीं आया उत्थे बच्चे गैप आ गया, देखो इधर अपने को 6 आ गई, इधर अपने को 6 बिल्कुल आ गई, तो इतने अपने को एक डायफ्रैक्शन बच्चे क्या आ गया पैटर्न आ गया। एक तो अपन पैटर्न तो बहुत क्लीयर मिलता है कि और एटम्स की ओरिएंटेशन किवें मतलब किस किस प्लेन के कितने कितने अपने को प्रेजेंट ने। सिमिलरली बच्चे फेस सेंटर के जो वैल्यूज़ पुट किए इतने कोई भी वैल्यूज़ नहीं आ रही सी, दैट मतलब नैगेटिव जो वैल्यू माइनस अंडर समझे कुछ एवं आ रहा है जो कि सॉल्व नहीं किया जा सकता, जो कि सॉल्व नहीं किया जा सकता बच्चे
और फेस के बच्चे अपने को 1 ए 2 ए देखो इतने अगेन अपने को गैप आ गई जो अपने को वीडियोज़ नहीं सी अपने को डायफ्रैक्शन पैटर्न के बच्चे गैप आ गई। ठीक है, सिमिलरली बॉडी सेंटर के लिए जो उन्होंने वैल्यूज फिट करके देखिया सेम। ठीक है, जिदे वो कहते कि जिथे अपने को ऑड वैल्यू आ गई ना HKL की उत्थे कोई रिफ्लैक्शन नहीं आई। देखो 1 1 1 इतने कोई रिफ्लैक्शन नहीं, 2 एंड 1 ये भी ऑड है, इतने कोई रिफ्लैक्शन नहीं और इसका भी डायफ्रैक्शन पैटर्न उन्होंने दिखाता। ठीक है अपन, ठीक है, इस तरीके उन्होंने दसिया कि जो जिन्हें भी क्यूबिक लैटिस जो अपने सिलेबस है कि एक्सरे डायफ्रैक्शन जो उन्होंने प्रोड्यूस किया पाउडर मैथड के नाल और कुछ लाइनस जो मिसिंग सी तो अपन पता लग गया कि इतने लैटिस इस प्लेन के लैटिस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और जो भी प्लेन है हर एक प्लेन तो अपने ब्रैग एग्जीक्यूशन की इस तरीके एटम्स प्लेन में पे सी इस तरीके रिफ्लैक्ट कर रहे थे। ठीक है, और जिस भी प्लेन तो बच्चे रिफ्लैक्शन हो रही सी उस रिफ्लैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को एक डायफ्रैक्शन पैटर्न आ रहा सी। ठीक है ना, तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें की बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके ना बच्चे अपने अगर अपने इस तरीके बहुत सारे एटम्स ले और इतों इस तरीके रिफ्लैक्ट हो रहे थे जो इस लाइन इस रिफ्लैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग भी अपने डायफ्रैक्शन पैटर्न च लाइन्स मिल रही सी और हर एक डिफरेंट एंगल से इतने डिफरेंट गैप आ रहा है ना हर एक जो लाइन्स मिल रही डिफरेंट एंगल से मिल रही सी जो तो अपने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके अपने बच्चे देखो प्लेन भी क्योंकि अपने नीचे सपोज फर्स्ट अपने को 1 0 पर प्लेन तो चलो सेम है क्योंकि अपने को पैरेलल टू मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो अपने को इतों साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके अपने ए की वैल्यू फाइंड आउट की और जो ए की वैल्यू फाइंड आउट की वो बच्चे हमेशा कॉन्स्टेंट आ रही सेम आ रही दैट मीनस अपना एक्सपेरिमेंट किया बिल्कुल सही। ठीक है, नॉर्मली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पाउडर मैथड इंपॉर्टेंट है। पाउडर मैथड तुहानूं पता होना चाहिए कि अपन ब्रैग्स जो अपन लावेज मैथड पढ़िया सी उस तो ये बेनीफिट्स की ने पाउडर मैथड के और इस जो ये एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न है बच्चे क्यूबिक लैटिस के अपन इस तरीके लाइन्स दिंदा इस लाइन्स तो ही अपन पता लगता कि एटम्स की ओरिएंटेशन किवें आ और एटम किस जगह पर नहीं प्रेजेंट है इस प्लेन पर नहीं प्रेजेंट तो रिफ्लैक्शन नहीं हो रही अपने बिल्कुल क्लियर होएगा कि ऑड वैल्यूज आ रही होती रिफ्लैक्शन नहीं हो रही कितने रिफ्लैक्शन हो रही है कितने रिफ्लैक्शन नहीं हो रही। ठीक है, मतलब कितने एक्सरेज पै रही हैं एक्सरे इलैक्ट्रॉन्स स्कैटर कर रही हैं और कितने इलैक्ट्रॉन्स तक स्कैटर नहीं कर रही एज इट इज़ ही बाहर निकल रही है। ठीक है, ये सारा कुछ अपन इस पैटर्न तो क्लीयर होंगे मतलब अपन ए की वैल्यू एग्जैक्ट पता लग जाती है डी की साइन थीटा की वैल्यू सदियाँ वैल्यूज अपन बच्चे तो पता लग जाती है। इतों अपना एक टॉपिक कंप्लीट होता है और बच्चे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड जो कि अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इसमें प्लीज़ ध्यान ना करियो उस तो बाद सिलेबस पूरा हो जाएगा। बच्चे मैं सब तो पहला जो अपने हम सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर कर रही हैं सब तो पहले मैं सोडियम क्लोराइड की वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ जिसके अपने को की है जो कॉर्नरस ने कॉर्नरस के बच्चे अपने को सोडियम प्रेजेंट है और अपने को फेस से सोडियम प्रेजेंट है और एक हर एक एज के उत्ते बच्चे अपने को क्लोरीन प्रेजेंट है। ओके हाँ जी बच्चे अपने इस तरीके ड्रॉ कर लिया और तुहानूं ये ऑलरेडी ड्रॉ करना आता है। ठीक है, और अपने को इतने की है कि जो अपने को कॉर्नरस ने ना बिल्कुल कॉर्नर जिस तरीके नाम से मैं डाक कर देनी है सब तो पहले आप सिर्फ कॉर्नरस की गल करांगे पर आराम ना करांगे इस स्ट्रक्चर में ये अपने को है कॉर्नरस। ठीक है, 8 कॉर्नरस और 8 कॉर्नरस के बच्चे अपने को किया सोडियम ही प्रेजेंट है। ठीक है, और अपने को फेस अपने को लिखा फेस है इस फेस से प्रेजेंट है बच्चे इस फेस से अपने को किया प्रेजेंट है और अपने को इस फेस से भी प्रेजेंट है। हाँ जी बच्चे और अपने को आप एक ए फेस से ड्रॉ कर लिया एक ए फेस से ड्रॉ कर लिया एक ए फेस से ड्रॉ देखो लैफ्ट राइट ऊपर नीचे और अगे पिछे ना पे इतने दिखा देने हैं। ठीक है, इस तरीके हो गया ये अपने को सारे फेसिस हो गए। हुण तुसीं इहदे विच ये देखना कि जो तुहानूं पता है कि अगर इत्थे कॉर्नरस से और कॉर्नरस से कोई भी एटम्स हो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 दिंदा है। तुहानूं पहला भी दस्सिया सी कि ए वाला जो इत्थे यूनिट सैल है वो नाल वाले यूनिट सैल नाल तो वो पिछे तो यूनिट सैल 4 नीचे पे हैं 4 डब्बे इस तरीके पे हैं 2 अगे 2 पिछे। ठीक है, और ए वाला जो कॉर्नर है वो चारों छुएगा टच करेगा मतलब नीचे वाले 2 इस पिछे वाले 2 और ऊपर अगर 4 होर पे ने। ठीक है, तो ए वाला कॉर्नर 8 में टच कर रहा है। क्लीयर, वो भी फेस तो मैं दस्सिया सी कि एक वॉल है जो नाल वाली वॉल नाल वाले रूम नाल ही शेयर करेगी तो फेस लिए तुम्हें पता है कि 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन बनने हैं। एज तुम्हें पता है कि हर एक जो फेस की जो लाइन है उन एज बोलते हैं और एज अपन पता है कि 1/12 कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। ठीक है बच्चे, ये सारे अपन ऑलरेडी सॉरी 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है। ठीक है, ये चीज़ अपन पता है बॉडी वाला जो बॉडी सेंटर थे सिर्फ 1 बनता है।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सोडियम है, सब तो पहले इस सोडियम की गल करते जो अपने को कॉर्नर से पिया, ये कॉर्नरस ते जो पिया इसका आप कोआर्डीनेशन नंबर देखना है कि सोडियम का कोआर्डीनेशन नंबर की है, क्लोरीन का कोआर्डीनेशन नंबर की है। आप कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की बचे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो तुहानूं पता है कि हम आप क्लोरीन बना लेने अपने को एज से पे 1 2 3 4 इस तरीके सारे एज से पे, इत्थे बना लो, इत्थे बना लो, हर जगह तो तुसी ड्रॉ कर सकते हो। मैं तुहानूं बस मेन जो चीज़ दसनी आप कर लें, ठीक है। इस तरीके तुसी हर जगह पर इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन लैके चलते हैं। अपने देखने कि ए वाला सोडियम जो है एक सोडियम लेने की सारे सोडियम ही वैसे सारे सोडियम जो भी ने वो बच्चे 6 क्लोरीन एटम्स जोड़े उसमें टच करे देखो कि हमेशा एक हमेशा जिमें आ वाला सोडियम है, ठीक है, इसमें कौन टच कर रहा है देखो, नाल वाला एक ए वाला क्लोरीन, एक ए वाला क्लोरीन, ठीक है, एक नीचे वाला क्लोरीन, ठीक है। 3 क्लोरीन तुहानूं दिख रहे हैं ना कि इसमें 3 क्लोरीन आपां इसनूं टच कर रहे हैं, ठीक है। हुण तुसीं देखो कि होर किन्ने क्लोरीन इसनूं टच करते हैं, जां आपां किसी होर नूं भी लै सकते हैं, जी गल नहीं है। आप वैसे कोई होर भी लै सकते हैं, जस्ट तुहानूं दस्सण दे लिए कोई भी किसी नूं भी टच करते बच्चे 6 टच करते किवें करनगे, एक उपर, एक नीचे, एक लैफ्ट, एक राइट, एक अगे, एक पिछे। आ देखो जिवें सपोज पहला सोडियम ये भी दस दो मैं सोडियम लै लिया, इसनूं टच करे इस साइड लैफ्ट राइट इस तरीके अगे तो टच कर रहा क्लोरीन, पीछे तो टच कर रहा क्लोरीन, इसनूं लैफ्ट साइड तो क्लोरीन टच कर रहा, राइट साइड तो क्लोरीन टच कर रहा, एक इसनूं नीचे तो क्लोरीन टच कर रहा, एक इस तो उपर बच्चे क्योंकि स्ट्रक्चर उपर भी बनी होएगी ना, ये वाली स्ट्रक्चर एवं उपर भी जा रही है, ठीक है। तो इस इत्थे जो सोडियम है उसनूं 6 टच करे, जिमें कि ए वाला है इसमें अगर इधर टच करे तो इधर भी क्लोरीन पाया होगा, एक नीचे अगर टच करे एक उपर भी पाया होगा, एक अगर अगे टच करे एक पिछे भी पाया होगा, ठीक है। इस तरीके अपने को हर कोई सोडियम है जो उसमें कितनी टच कर रहे हैं 6 क्लोरीन। सिमिलरली उस क्लोरीन का लै सकते हो कि जिस तरीके क्लोरीन है इसमें एक इस साइड तो सोडियम टच करे, एक नो डाउट कि तो बाहर भी टच करे, अगर एक नीचे टच करे तो एक इसमें बच्चे ऊपर भी टच कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्लोरीन है ना, इस क्लोरीन में सोडियम इस साइड लैफ्ट साइड तो टच करे, राइट तो इधर भी टच करे, एक नीचे टच करे एक ऊपर लगा लो, एक साइड तो टच करे एक टच करे, देखो इसनूं भी करने का टच करे ने इस तरीके तुसीं इसनूं बाद दे विच मिला सकते हो जिन्हों जो भी इसनूं टच करे ने जो भी इसनूं टच करे ने। तो मतलब हर एक क्लोरीन भी 6 सोडियम टच करे ने, सोडियम भी 6 क्लोरीन टच करे ने। तो अगर टच करना एक बॉल में जिन्हें टच करे की बोलते हैं कोआर्डीनेशन नंबर। तो बच्चे सोडियम का जो कोआर्डीनेशन नंबर है वो भी 6 है, क्लोरीन का कोआर्डीनेशन नंबर भी किया बच्चे 6, मतलब उसमें 6 टच कर तुसीं कितने भी टच कर लो, जिथे भी लाओगे अगे पिछे ऊपर नीचे लैफ्ट राइट देख लियो कि हर जगह ते एटम्स नूं टच कर रहे होंगे, ठीक है। तो 6 इज द कोआर्डीनेशन नंबर है सोडियम का भी क्लोरीन का भी, ठीक है। हुण आपां देखने कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सैल किन्ने प्रेजेंट ने, ठीक है। तुसीं देखो कि अपने कोले कॉर्नर्स से सोडियम प्रेजेंट है, कॉर्नर्स के बच्चे अपने कोले की है सोडियम प्रेजेंट है। अगर कॉर्नर्स से अपने कोले सोडियम प्रेजेंट है तो उत्थे बच्चे अपने कोल की आएगा कि 1/8 × 8 1/8 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किन्ने कॉर्नर्स किन्ने प्रेजेंट ने एटम्स टोटल 1, ठीक है। और अपने पता फेस से भी प्रेजेंट ने, फेस तो तुहानूं पता कॉन्ट्रीब्यूशन 2 होंदा और किन्ने 6 प्रेजेंट ने तो किन्ना 6 किन्ना आ गया 3। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ सोडियम ने पर यूनिट सेल किन्ने 4। और याद रखिए अगर मान लो एक अद्धे फेस तो भी मिसिंग है, उन्होंने कहता है कि फेस तो 4 फेसिस है तो 4 कर दोगे जिन्ने फेसिस थे, ठीक है। आपको पता है कि 6 फेसिस से 6 पे ने 1/2 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिमिलरली अपने को 4। सिमिलरली अगर आप क्लोरीन लीए बच्चे तो क्लोरीन अपनी एजेस से पे ने और एज तो कॉन्ट्रीब्यूशन 4, टोटली एजेस से किन्ने पे ने बच्चे 12, तो किन्ने आ गए अपने को इत्थे 3 और एक अपने को बिल्कुल बच्चे बॉडी के बिल्कुल सेंटर से पे, और अगर सेंटर के बस तो कॉन्ट्रीब्यूशन 1 तो ओवरऑल कितना आ गया 4। यदा मतलब 4 ही सोडियम और 4 ही क्लोरीन ने जो बच्चे पर यूनिट सेल प्रेजेंट है, ठीक है। और इन्होंने दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी किया 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऊपर नीचे लैफ्ट साइड राइट साइड अगे पिछे ये चेक करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर सारा सेम आ रहा है। और नंबर ऑफ एटम्स किमें चेक करने पर सेल कितने कितने प्रेजेंट है, कॉर्नर्स से 1/8 फेस से 1/2, ठीक है, एजेस से 1/4 और बॉडी से सिर्फ 1, ठीक है। तो तुहानूं सारा क्लीयर हो गया कि 4Na+ से 4Cl नेगेटिव आयंस क्यों लिखा होया, ठीक है। इन्होंने ये सब कुछ क्लीयर हो गया। कहते NaCl तो KCl की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होंगी है, बस इतने Na लिखा तो K लिखना है, क्लीयर हो गया। इसकी स्ट्रक्चर आप उस तो बाद अगे फिर करते हैं, बुक के अकॉर्डिंग चल रही है। सीजियम क्लोराइड की बच्चे की स्ट्रक्चर दसी हम देखो, सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर आप बोलेंगे FCC, क्योंकि दोनों के 4 आ गए, दोनों के आ गए बच्चे 4 आ गए, तो इसलिए की बोलेंगे अपने को FCC स्ट्रक्चर है।
ਸੀਜ਼ੀਅਮ क्लोराइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿ जो क्लोरीन है अपने को कॉर्नर से पे ने और सीजियम सिर्फ एक बॉडी सेंटर से पे, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ कि जो क्लोरीन है वो 8 प्रेजेंट ने कॉर्नर से 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ, ठीक है। सिमिलरली सीजियम ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ बॉडी ਤੇ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। वैसे इन्होंने 8 टच कर रहे हैं, इतने नंबर ऑफ यूनिट सैल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सैल कितने लवेंगे वो 1। बच्चे इस सीजियम में किन्ने क्लोरीन टच करे, देखो 8 टच कर रहे हैं हर एक कॉर्नर तो इसमें कितने टच कर रहे हैं 8 टच करने। सिमिलरली हर एक क्लोरीन में किन्ने टच करने कि 8, देखो इस क्लोरीन एक सीजन ने टच किया, एक जो इसके पिछे वाला जो यूनिट सैल होगा उसने टच किया, एक इसके नाल वाले ने टच किया, एक उस तो उपर, मतलब 4 सेम डब्बे तुम 4 सोच लो कि इतने एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर ते जो क्लोरीन है इसके नाल वाले रूम के सीजियम ने इसमें टच किया, 2 इसके इधरली साइड वाले रूम्स ने टच किया, तो 4 ये जो उपर ने, ठीक है। तो एक क्लोरीन में बच्चे किन्ने सीजियम टच कर रहे हैं 8 टच कर रहे हैं 8। सिमिलरली एक सीजियम में किन्ने टच कर रहे हैं बॉडी च पे उसमें भी किन्ने कर रहे हैं 8 टच कर रहे हैं। क्लीयर हो गया। तो उन्होंने ये दस्या है कि इसका सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 8, क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे इतने कितना है 8, क्योंकि 8 टच करे। अगर नंबर ऑफ पर यूनिट सैल कटिए तो सीजियम के कितने निकल गए 1, क्योंकि बॉडी तो एक ही पिया, और क्लोरीन के कितने निकल गए अपने को कॉर्नर्स से किया, कॉर्नर्स से 8 पे इंटू 1/8 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बच्चे 8 और नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सैल अपने को कितने आ गए 1। क्लीयर हो गया। हम दूसरी जो इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि अपन देख सब तो एक छड्डो सीजियम क्लोराइड में जो KCl जो NaCl बच्चे इन्हों की स्ट्रक्चर सेम ही होंगी है, लेकिन अगर तुम इन्हों डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखो, मेन यही चीज़ है ना कि डाइफ्रैक्शन पैटर्न का की बेनीफिट है। स्ट्रक्चर सिमिलर होने के बावजूद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अपन देखने जो पता लग रहा है सिमिलर है, इवन कि इंटरनल भी अगर आप सिर्फ बॉडी देखिए भी एटम्स कितने प्रेजेंट में देखिए सेम है, पर डाइफ्रैक्शन पैटर्न डिफरेंट आ रहे हैं। क्यों डिफरेंट आ रहे हैं? क्योंकि बच्चे डाइफ्रैक्शन पैटर्न किस पर डिपेंड करता है, स्कैटरिंग पर डिपेंड करता है। मतलब तुहाडे कोले सिंपल की है एक्सरेज आईयां, एक्सरेज ने आए इत्थे अपने कोल कोई एटम है, सैंपल दे विच की पैने बच्चे एटम्स इलैक्ट्रॉन्स नूं नहीं करना नॉक, इलैक्ट्रॉन्स नूं स्कैटर कर देना, इलैक्ट्रॉन्स नूं की कर देना बच्चे स्कैटर। मतलब अगर तुहाडे कोल इत्थे अपने कोल कोई बच्चे एटम पिया है और एटम दे विच अपने कोल बच्चे की ने बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स पए ने, ठीक है। इत्थे एक्सरेज आई हैं, एक्सरेज जिस फ्रिक्वेंसी नाल आई हैं, जिस वेव्स नाल आई हैं उसे ही मतलब उसी ही फ्रिक्वेंसी के उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स की करता बच्चे स्कैटर करता हर जगह पर, ठीक है। हुण स्कैटर की स्कैटरिंग स्ट्रेंथ कितनी जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होंगे, अगर जिन्ने ज़्यादा नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स उन्नी स्कैटरिंग बच्चे ज़्यादा उन्नी ज़्यादा स्कैटर करने, ठीक है। हुण तुहानूं पता है कि जो K है उसके 19 इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने, जो सोडियम है बच्चे उत्थे कितने इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने 11, ठीक है। और एक चीज़ और कि सोडियम के नाल Cl है, K के नाल भी Cl है, इन्हां दोनों के ऑलमोस्ट सेम इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है, और दोनों का साइज़ भी सेम, और इतने अपने को सेम नहीं, मतलब इतने स्कैटरिंग स्ट्रेंथ थोड़ी घट है, इतने स्कैटरिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इतने अपने को नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट सेम ने, अगर नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स सेम ने, दोनों का साइज़ भी सेम है, तो वो अपना एक दूसरे इफेक्ट कैंसल आउट कर देंगे, मतलब न्यूट्रल बन जाएगा। लेकिन इतने अपने को अगर न्यूट्रल बन जाएगा तो अपन दोनों का साइज़ सेम दिखेगा, ठीक है। ध्यान नाल समझो बच्चे, जो आप स्कैटरिंग स्ट्रेंथ देखनी है ना, भी स्कैटर हो रहे हैं जो नहीं हो रहे, सोडियम ते पोटाशियम च स्कैटर अपने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स देखो, क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स ने ही स्कैटर करना, ठीक है। अगर सोडियम के 11 इलैक्ट्रॉन्स ने और 11 इलैक्ट्रॉन्स ही स्कैटर करनगे, और उपर दी उन्होंने इंपैक्ट भी पाएगा कौन, अनाइन्स, अनाइन्स की फ्रिक्वेंसी भी उससे इंपैक्ट पाएगी, इंटरफेयर करनगे अनाइन्स के, जो अनाइन्स ने वो भी स्कैटर करनगे ना, और अनाइन्स के इंपैक्ट कौन पाएगा, जो सॉरी अनाइन मैं थोड़ा गलत बोल गई कि इतने अपने को कटाइन का साइज अपने को इलैक्ट्रॉन सॉरी Cl नैगेटिव में गलत बोल गई बच्चे, जो Cl है नैगेटिव इसके कोल जिवें 18 इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। ये Na दे नाल बच्चे अपने को अटैच्ड है, Na दे विच इलैक्ट्रॉन्स घट ने, तो ये वाला कटाइन इस पर इंपैक्ट पा रहा है। सिमिलरली K दे विच इलैक्ट्रॉन्स ज़्यादा ने, वो भी Cl ते इंपैक्ट पा रहा है, ठीक है। तो जिथे तो इंपैक्ट दोनों का कैंसल आउट हो जाएगा, उत्थे तो आपको लगे कि एटम्स बिल्कुल सिमिलर ने, सिमिलर साइज के ने। जिथे अपने को इंपैक्ट कैंसल आउट नहीं होगा, देखो Na पॉजिटिव इलैक्ट्रॉन्स घट ने, Cl दे विच ज़्यादा ने, ठीक है। तो इतने उन्होंने इंपैक्ट कैंसल आउट नहीं होगा, तो आपको लगे कि Na ते Cl दे विच साइज आपको डिफरेंट लगेंगे बच्चे, तुम समझ रहे हो। तो मैं एक मिनट तुम दिखाती हूँ कि अपने को जो की ने कि अपने को K पॉजिटिव और Cl नैगेटिव इन्होंने ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने, सॉरी सेम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ऑलमोस्ट नहीं सेम ही ने, क्योंकि K पॉजिटिव है ना, इतने 18 इलैक्ट्रॉन्स हो गए K पॉजिटिव। सिमिलरली Cl नैगेटिव के भी 18 इलैक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम ने, तो इन्होंने दोनों K की स्कैटरिंग स्ट्रेंथ और Cl नैगेटिव दोनों की बच्चे स्कैटरिंग स्ट्रेंथ की होगी इक्वल।
अगर इक्वल होएगी तो दोनों बिल्कुल सेम फेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੇਮ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ Na+ ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਗੀ FCC फेस सेंटर अपन अपीयर हो जिमें हम आयन्स ने KCl ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, नो डाउट कि बिल्कुल सिमिलर ने, लेकिन अपन आ देखो अपने को NaCl है, इतने अपने को ये भी KCl है, आप नो डाउट बोल रहे हैं कि FCC स्ट्रक्चर है, लेकिन इस कि अपने देखो साइज़ का कितना फर्क दिख रहा है, क्योंकि इतने वो कैंसल आउट नहीं कर रहे इंपैक्ट में, लेकिन इतने KCl अपन देखने बिल्कुल इक्वल अपीयर होंगे ने, तो अपन तो बच्चे आई थिंक तुम समझ गए होंगे मैं तुम्हें की कहना चाह रही हूँ कि इतने अपने को नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन सेम होने करके दोनों सेम वे ना मूव करने की, दोनों की स्कैटरिंग स्ट्रेंथ सेम होएगी, तो अपन देखने के भी बिल्कुल सिमिलर लगनगे। अगर सिमिलर लगनगे तो अपन उत्थे फेस सेंटर जो अपन लगता सी कि FCC स्ट्रक्चर होएगी उसकी, पर वो नहीं होंगी, उसकी सिंपल क्यूबिक हो जाती है। और NaCl के भी स्ट्रक्चर KCl वाली है, पर इसके नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन सेम नहीं तो उन्होंने इंपैक्ट कैंसल आउट नहीं होता, तो स्कैटरिंग भी डिफरेंट वे नाल करते हैं, आउट ऑफ फेस चले जाते हैं, आउट ऑफ डिफरेंट एंगल चले जाते हैं, आउट ऑफ एंगल चले जाते हैं, और जिद उसकी स्ट्रक्चर आपको फेस सेंटर दिखती है, ठीक है। ये तो क्लीयर हो गया। हुण अपने देखने कि जो एटम्स और आयन्स की पोजीशन अपन किवें पता लगती है, अगर आप इंटेंसिटी जो भी अपन इतों अपन तो पता है कि आप जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो इतों इलैक्ट्रॉन्स एंगल रोटेट करते हैं तो अपन की मिलते हैं ग्राफ मिलते हैं, जिस आप इंटेंसिटी चैक करते हैं, किस तरीके पीक्स मिलती हैं आप इंटेंसिटी चैक करते हैं, और आप उस इंटेंसिटी तो भी आइडिया लगाना है कि जो एटम्स ने किस किस पोजीशन पर पे ने। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो तुम अपने आप ही देख सकते हो कि इन्हों आप किवें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तुहाडे कोल सोडियम ने बच्चे तुहाडे कोल सोडियम है, तुहानूं पता है कि वो अगर फेस सेंटर से बेस फेस से पे अपन ने ओरिजिन इस किसी भी कॉर्नर मान लो, सारे कॉर्नरस ने ना, कॉर्नरस में तुसीं ओरिजिन मान लिया, ठीक है। सपोज ये कॉर्नर ए वाला कॉर्नर है, तो इतने 0 0 0 0 हो गया ना, ये वाला ओरिजिन बन गया। तो इतों अगर किसी फेस से जा रहा है, तुहानूं पता आ वाली पूरी स्ट्रेंथ कितनी अपने को बच्चे 1 है, पूरी क्यूबिक है तो 1 लैके चलते हैं, तो बिल्कुल हाफ से पे। अगर तुम इत्थे भी रखोगे ना तो बिल्कुल हाफ से पे, हर जगह तो हाफ से पे, तो आप की बोलेंगे कि अगर अपने को फेस सेंटर है तो आप अगर सोडियम क्लोराइड लवांगे, सोडियम की आयन्स आप अगर फाइंड आउट करिए तो ये देखो कि अगर आप ए वाला इस तरीके ला लो, अगर तुहाडे कोल ये X है बच्चे, अगर अपने को ये तुहाडे कोल Y है और ये अपने को अगर Z है, ठीक है, तो अगर इत्थे कोई इलैक्ट्रॉन पिया, सो इत्थे अपने को एक एटम पिया सोडियम का, बच्चों किस प्लेन च पिया, X और Z प्लेन च पिया, कितने पिया X और Z प्लेन च, ठीक है, और वो पूरी स्ट्रेंथ नहीं हाफ जगह पर पिया, पूरी दी लेंथ कितनी 1 है, ठीक है। तो इतों जो XZ कोआर्डीनेट्स जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे बच्चे तुहाडे कोले, और तुहाडे कोल आ जाएंगे हाफ और 0 और हाफ, जो X तो अपने को Z के पिया वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे अपने को हाफ, और Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ 0 हाफ। अगर तुहाडे कोल वो इस फेस से पिया बच्चे, सपोज इस फेस से पिया, तो X तो Y के है, X तो Y के अगर तुहाडे कोल है तो कितना आ जाएगा हाफ 0। सिमिलरली अगर इतने पे तो तुहाडे कोल YZ प्लेन के, अगर YZ प्लेन के तुहाडे कोल कितना आ जाएगा 0 हाफ एंड हाफ। बच्चे हाफ तुहानूं पता लग रहा है क्योंकि फुल लेंथ जो अपने को 1 है, और बच्चे फेस के सेंटर च पे, मतलब अब पूरी लेंथ हाफ है, पूरी लेंथ 1 है, तो इतने तक अपने को हाफ है बच्चे, तो इतने तक अपने को हाफ पे नहीं, ठीक है। इस तरीके अपने को सारे जो भी Na+ ने उसकी जो फेस सेंटर जो आयन्स ने अपने को बच्चे उसकी वैल्यू कितनी आएगी हाफ, ठीक है। अगर आप Cl के एज से देखिए बच्चे, एज से देखिए तो तुहानूं पता है कि आप किसी भी कॉर्नर में ओरिजिन मनना, ये ओरिजिन है एज से बच्चे सेंटर च पिया, पूरी लेंथ अपने को 1 है, तो इसकी हाफ कितना आ गया हाफ, ठीक है, 0 0। किसी भी कॉर्नर लोग अगर इतने ओरिजिन इतने पे तो कितना आ गया हाफ 0 0। देखो ये सिर्फ X एक्सिस से पिया है, एक पर्टिकुलर लाइन मेन एक्सिस से बच्चे, ये अपने को मेन एक्सिस से नहीं। अगर तुम इसनों कहोगे कि इसका मतलब इसनों हाफ एक ही प्लेन क्यों ला रहे, क्योंकि मेन एक्सिस है, X एक्सिस से तो हाफ 0 0 आ गया, Z एक्सिस से तो हाफ 0 0 0 हाफ आ गया, इतने तो 0 हाफ 0 आ गया। इतने बच्चे प्लेन के विच पिया सी, और दो प्लेन X से इस तरीके ना इतने बच्चे अपने को प्लेन के विच, इतने मेन एक्सिस से, ठीक है, इतने एज से है, इतने बिल्कुल प्लेन से पिया।
तो अपने को जो तो फेस सेंटर सोडियम की वैल्यू कड्डी हाफ हाफ 0 0 हाफ 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 आ तुहानूं क्लीयर हो गया। हाफ बचे क्योंकि हाफ विचाले पिया हो बचे, फिर पूरी लेंथ तो नहीं पे, ठीक है। इतने अपने को मेन एक्सिस से पे, अगर अपने को इतने पे हाफ, अगर एक्स से पे, अगर वाई से पे जेड। ध्यान नाल देखो बच्चे, इतों ओरिजिन तो लैके इतों तक की वैल्यू बच्चे 1 और इतने तक किसी भी अद्ध इतने हाफ तक की वैल्यू कितनी, इतने तक वैल्यू कितनी कि हाफ 0 0 और अपने को एज से ही पे ने, ठीक है। अपने को बच्चों एज से ही पे ने जो अपने को क्लोरीन है। तो एक कोआर्डीनेट्स बच्चे अपने को की देंगे क्लोरीन देंगे, अपने को की देंगे सोडियम देंगे, और उस तो बाद जो अपने को कोआर्डीनेशन है क्लोरीन दी। अगर बॉडी है बच्चे, बॉडी के देखो अगर तुहाडे कोल बिल्कुल इत्थे सेंटर ते कोई चीज़ पई है तो सेंटर में इधरों भी फेस तो भी हाफ डिस्टेंस, इतों भी हाफ ते कि हाफ हो गया, हर जगह तो बच्चों हाफ हाफ ते पिया। तो इतने आप की लवेंगे हाफ हाफ हाफ, क्योंकि एक्स डायरेक्शन तो भी हाफ ते आएगा, वाई ते भी और जेड ते भी अपने को क्या आ जाएगा हाफ हाफ हाफ, ठीक है। हम उस तो बाद हुण बच्चे ये अपना सारा हो गया कि अपने हर एक प्लेन्स की वैल्यू ली। हुण अपने लैने आ सिंपल क्यूबिक के लिए बच्चे, ये तो पता लग गया कि कोआर्डीनेट्स अगर अपने फेस से लेने तो अपने को हाफ हाफ एक प्लेन च आते हैं, अगर आप बच्चे एज से लेना तो एक मेन ही एक एक्सिस से पे होंगे ने, और वो हाफ विचाले सेंटर च पे होंगे ने, ठीक है। विचाले एक एज के विचाले पे होंगे पूरी लेंथ के। अगर अपने की लेना क्यूबिक के लेना, पूरे क्यूबिक के तो आप किवें लवांगे, ये तो मैं बहुत बार करवा चुकी हैं, पर एक बार आप दोबारा कर लें। इस तरीके तुहाडे कोल अगर पे ने प्रेजेंट पे ने, ठीक है। और अगर अपने को बच्चे ये ओरिजिन है 0 0 0 और इतों तक की लेंथ, ये सिर्फ अपने को एक्स है, ये अपने को सपोज वाई है, ये अपने को बच्चे जेड। तो इतने कोआर्डीनेट्स कितने हो गए अपने को वैल्यू कितनी आ गई 1 0 0, ठीक है। सिमिलरली अपने को इतने कितनी आ गई अपने को देखो वो वाई पॉइंट से गया 0 1 0, इतने अपने को कितनी आ गई वो सिर्फ की गया जेड एक्सिस से गया 0 0 1, ठीक है। अगर अपने को इस पॉइंट से अपने आप देखो कितने गया इतने ओरिजिन बच्चे अपने को आह ओरिजिन तो पहला कितने गया एक्स से गया 1, उस तो बाद वापस कितने गया वाई से, तो इतने कितना आ गया 1 1 0। अगर वो अपने को इतने ओरिजिन है, ओरिजिन तो पहला वो एक्स से गया, फिर वो वाई से गया, उस तो बाद वो जेड से गया। तो देखो एक्स तो ओरिजिन तो देखना थे कितना आ गया अपने को 1 1 1, ठीक है। सिमिलरली तुम किसी और पॉइंट तो ला लो कि अगर वो इस साइड तो इतों और इतों इतों इतने जा रहा है, ठीक है। देखो ओरिजिन तो पहला वो वाई से गया, फिर उत्थे वो जेड से गया, तो कितना आ गया 0 1 1, ठीक है। इस तरीके नाल तुसी सारे पॉइंट्स कट सकते हो। फिर तुसी इत्थों लै लो कि अगर अपने को वो इत्थे प्रेजेंट सी 1 ते प्रेजेंट सी, फिर वाई ते गया, फिर जेड ते, इत्थों लै लो अगर इत्थे प्रेजेंट है, इत्थों लै लो अगर 0 0 1 ते प्रेजेंट है, हुण अपने को गया बच्चे एक्स एक्सिस ते गया, तो कितना गया 1 0 1। इस तरीके नाल सारे तुसी जो कोआर्डीनेट्स ने तुसी फाइंड आउट कर सकते हो कि एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे। और अगर अपने को बिल्कुल सेंटर से कोई चीज़ पी है, तो पता लग गया बच्चों हाफ 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 ही होएगी, क्योंकि बिल्कुल सेंटर से इधरों भी हाफ फेस तो, क्योंकि फेस की पूरी दी लेंथ कितनी अपने को पूरी लेंथ कितनी फेस तो फेस की कितनी 1 है, तो इतनी हाफ से पैते कितने हो जाएंगे हाफ हाफ हाफ, क्लीयर हो गया। और ये अपने को बच्चे बॉडी सेंटर के लिए वैल्यू कितनी होगी हाफ हाफ एंड हाफ। अगर फेसिस के लिए बच्चे आ फेस पे ने, फेसिस की आप अगर वैल्यू लीए, फेस अपने आप देख लो किस प्लेन च एक्स ते वाई प्लेन के अद्ध के पिया, तो कितना गया हाफ हाफ एंड 0, ठीक है। इस तरीके हर एक तुम प्लेन देख लेना बस कि आ वाला ये वाला किस प्लेन च एक्स और जेड प्लेन च, कितना गया हाफ 0 हाफ, ठीक है। इस तरीके और अगर एज की वैल्यू करूँगी आ वाला 1 है और इतने एज से सपोज इतने पिया कोई आइटम, ठीक है, अपने को कितना गया हाफ 0 0, ठीक है। और इतों तुम फाइंड आउट कर अगे अगे वैल्यूज कर सकते हो। अगर अपने हाफ से गया वापस फिर वो इधर आ गया, तो देख लो कितनी वैल्यू होगी। इस तरीके सारी इतों भी हाफ तो हाफ ही गया ना, वो इस तरीके सारी वैल्यू तुम कर सकते हो, ठीक है। तो अपने को इतना होया कि अगर अपने को क्यूब के सेंटर के अगर अपने को सेंटर से पे तो वैल्यू किन्नी होंगी, फेस से किन्ने होंगे, कॉर्नर से हर एक दी बच्चे अपने एटम्स के प्लेन दिते हुए, और इस प्लेन की आप प्लेन एच के एल है, एच के एल की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, एच के एल की वैल्यू आप डी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने तुम दस दिया कि डायफ्रैक्शन पैटर्न हर एक का क्या आएगा बच्चे डिफरेंट आएगा, कोआर्डीनेट्स के बेसिस से भी डिफरेंट आएगा, मेनली नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स के बेस से बच्चे अपने को डिफरेंट आता है, ठीक है। तो इतों सिलेबस कंप्लीट हो गया बच्चे। एक पाउडर मैथड जो अपने को लिंक है तो मैं यूट्यूब पर एक लिंक सेंड किया, प्लीज़ इसमें देख लियो। इसमें देखने तो बाद ये टॉपिक देखियो, तो फिर ईजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। और इस तो बिना जो अपनी फोटो केमिस्ट्री का सिलेबस से फोटो केमिस्ट्री ऑलमोस्ट मैं करवाता सी कि अपना लास्ट टॉपिक रहा सी, बाकी सारा बहुत ईजी है तुम कर लोगे। और एक लेज़र एंड मेजर टॉपिक रहा है, मैं कोशिश करूँगी इसकी खुद ही वीडियो बनावा, अदरवाइज़ तो मैं एक इसका लिंक सेंड कर दूँगी, अदरवाइज़ अपना सारा सिलेबस कंप्लीट है। ऑल द बेस्ट बच्चे, चंगी तरह पढ़ लियो, ठीक है।